काफ़ी सालों से ना ऐसा हो रहा है कि पहले मेरे भैया ख़त्म हो गए, उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। तो पहले मेरे भैया ख़त्म हुए आज से 15 साल पहले, ठीक है। और फिर अभी 2 साल पहले मेरे छोटे वाले भाई ख़त्म हुए। उसके बाद फिर मतलब ऐसा फील ही नहीं आता कि मतलब भगवान है इस टाइम पे। और फिर उसको बुला लेता है अपने पास। गुरुजी वो बात तो सही है, बट पता है मैं अपनी मम्मी के बिना रह नहीं पा रही हूँ। कितने साल हो गए मम्मी को गए? अभी 1 साल नहीं हुआ, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। माँ भी चली गई, भाई भी चला गया, पिता क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी करीब 1 साल पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा मेजर था, तो इसकी वजह से उनके पैर में दिक्कत है, तो चल नहीं पाते। पहले उनका बिजनेस था, अभी नहीं है। गुरुजी एक्चुअली ना मेरी फैमिली में थोड़ा सा काफ़ी सालों से ना ऐसा हो रहा है कि पहले मेरे भैया ख़त्म हो गए, उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। मतलब एक चीज़ नहीं समझ में आता है, अगर भगवान है तो मतलब इस तरीके से क्यों कि मतलब मेरे ही फैमिली में मेरे 2 ब्रदर थे, मेरी 2 मम्मी थी, मतलब मेरी मम्मी थी, मेरे 2 ब्रदर थे, एक ही मम्मी थी। तो पहले मेरे भैया ख़त्म हुए आज से 15 साल पहले, ठीक है। और फिर अभी 2 साल पहले मेरे छोटे वाले भाई ख़त्म हुए। उसके बाद फिर मतलब ऐसा फील ही नहीं आता कि मतलब भगवान है इस टाइम पे। मतलब आप चाहते हैं कि कोई की मृत्यु ना हो? बात वो नहीं है, बात ये होती है कि मतलब एक टाइम होता है किसी के जाने का। ठीक है आपकी बात। अभी प्लेन हादसा हुआ, सब बच्चे से लेके बूढ़े तक जल गए, तो ये तो हादसा है, ये मृत्यु लोक है। आप जिस धरती पे खड़ी हो, इस धरती का नाम क्या है? मृत्यु लोक। हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके पैदा होता है, जितना उसको ईश्वर ने टाइम दिया है रहता है, और फिर उसको बुला लेता है अपने पास। गुरुजी वो बात तो सही है, बट पता है मैं अपनी मम्मी के बिना रह नहीं पा रही हूँ। कितने साल हो गए मम्मी को गए? अभी 1 साल नहीं हुआ, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। क्या हो गया था आपकी माँ को? साइलेंट अटैक था। अटैक। और पिताजी हैं आपके? जी। और भाई बहन कितने हैं आप लोग? हम पहले तो 2 भाई थे, 3 बहनें हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे 3 बहनें हैं बस, और पापा। 2 भाई कहाँ गए? एक्सपायर हो गए दोनों भाई। उनको क्या हो गया? बड़े वाले भैया को करंट लगी थी, छोटे वाले भैया की किडनी फेल थी। सही है, दुख का पहाड़ है ये। माँ भी चली गई, भाई भी चला गया, पिता क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी करीब 1 साल पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा मेजर था, तो इसकी वजह से उनके पैर में दिक्कत है, तो चल नहीं पाते। पहले उनका बिजनेस था, अभी नहीं है। मैं अभी जॉब कर रही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। मैं मतलब ये पूछना चाह रही थी, मतलब मैं आपको काफ़ी टाइम से देखती हूँ, बट आप जो चीज़ें बोलते हो मुझे ना उस चीज़ पे है यकीन है, बट ऐसा ना जब से मेरी मम्मी गई है ना, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, आप ये मान लो कुछ नहीं है, तो ये मान के भी क्या पाओगी? कुछ नहीं पाएंगे, बस एक क्वेश्चन था मन में, ये चीज़ चल रही थी। क्या क्वेश्चन है कि ईश्वर है कि नहीं? नहीं, ये तो है कि नहीं वाला क्वेश्चन है ही नहीं। मेरा तो ये क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को मान लीजिए, एक ही फैमिली, इतनी बड़ी दुनिया में एक ही फैमिली के ऊपर इतनी सारी चीज़ें। क्यों? अभी जो प्लेन हादसा हुआ उस समय तो उसके माता पिता 2 बच्चे थे, चारों एक्सपायर हो गए। तो ये केवल आपकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ? आज ही सूचना मिली कि एक बस खाई में गिर गई, उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई। परिवार तो रहा ही होगा उसमें। बेटा ये मृत्यु लोक है, मैं भी एक दिन मरूंगा, आप भी एक दिन मरेंगे, सबको मरना है। जब केदारनाथ में 2012 में, केदारनाथ में 2013 में जब केदारनाथ में आया, वहाँ पे पानी इत्यादि का, तो बहुत लोग मारे गए थे, आपदा थी वो। अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन का, कितने लोग यूक्रेन में मारे गए, परिवार के परिवार घर के ऊपर मिसाइलें गिर गई। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान का भी युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए। तो भाई ये मृत्यु लोक है। बेटा मैं आपके दुख से सहमत हूँ कि दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आप अपने दुख को लेकर ये सोचें कि नहीं ईश्वर तो है ही नहीं। चलो आप मान लो कि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर नहीं है ये मान के आपको क्या प्राप्त होना है, और ईश्वर है ये मान के नुकसान क्या है? चलो आप सारी जिंदगी यही मानो कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं होता तो ये बताओ कि आपकी माँ फिर चली कहाँ गई? कहाँ चली गई? मर के आदमी जाता कहाँ है? बताओ फिर उत्तर दो, कहाँ जाता है मर के? तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? लोग कहते हैं कि मतलब जिस टाइम पे उनका हुआ था, तो ये चीज़ मतलब बोलते थे कि वो उनको स्वर्ग मिल गया, अब उनको इस योनि में जन्म नहीं मिलेगा। ये बताओ मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? आप अपने दिमाग से बताओ, कहाँ जाता है मरने के बाद? जहाँ तक अभी तक मैंने सुना है यही कहा जाता है कि मतलब कि भगवान के पास चले गए, अब तो ऐसा। और आपकी माँ आई कहाँ से थी? वहीं से। कहाँ से? भगवान के पास। तो जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। अब आप ये कह रही हो कि भगवान के घर से आई थी, भगवान के घर चली गई, और आप ये भी कह रही हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानती। वो देखिए ये बात नहीं है कि मतलब भगवान के यहाँ चली गई, भगवान के यहाँ, मतलब मेरा मानना ये है, लोग ये, मैंने यही चीज़ बोली कि लोग ये कहते हैं कि मतलब कि वो भगवान के पास चली गई, भगवान के यहाँ से आई थी, बट एक ये चीज़ है ना कि बिलीव नहीं है आपके, मुझे नहीं है। आपके बिलीव करने ना करने से क्या होगा? क्या उल्लू को सूर्य नजर आता है? नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सूर्य नहीं है क्योंकि उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता?
जैसे उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता पर सूर्य तो है, इसी तरह अज्ञानवश कोई ईश्वर को नहीं देख पाता, वो उसके अज्ञान का दोष है, ईश्वर तो है। आप मानो ना मानो सत्य तो है बेटा, आप स्वीकार करो या मत करो, ये सत्य है। हम मृत्यु लोक में बैठे हैं, हमें मरना पड़ेगा। आपकी माँ चली गई, भाई चले गए, ये बहुत बड़ा दुख है। हम आपके दुख में आपके साथ हैं, लेकिन आप कहो कि अब मैं ईश्वर को नहीं मानती। माँ जिंदा थी तब आप ईश्वर को मानती थी, भाई जिंदा था तब आप ईश्वर को मानती थी, अब ये चले गए तो आप ईश्वर को नहीं मानती। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ईश्वर की परिभाषा अपने हिसाब से तय करेंगी कि जब तक ईश्वर से बेहतर रखेंगे तो हम ईश्वर को मान लेंगे, जब ईश्वर बेहतर नहीं रखेंगे तो हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। ये तो परिभाषा आपने अपने हिसाब से मैनेज कर ली, जबकि परिभाषाएं हमारे हिसाब से नहीं होती। जो है वो है, आप उसे स्वीकार करो या मत करो। सुदामा इतने गरीब थे, नरसिंह मेहता का जवान बेटा मर गया, नरसिंह मेहता जी का जवान बेटा मर गया। लोगों ने कहा भाई रो लो, तुम्हारा बेटा मर गया। नरसिंह जी बोले क्यों रोले भैया, कहाँ से आया था? बोले ईश्वर के घर। कहाँ चला गया? ईश्वर के घर। जब उसकी संपत्ति उसके पास चली गई तो मेरा तो था ही नहीं। मीराबाई के पति मर गए, लोगों ने कहा मीराबाई थोड़ा रो लो। मीरा बोली क्यों रोले? बोले आपके पति मर गए। मीराबाई बोली मैंने जिसको अपना पति बनाया वो कभी मर ही नहीं सकता, और जो मर गया वो मेरा कुछ था ही नहीं। भाई ये बताओ, हमने बेटा रिश्ते हमने बना लिया, ये हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, ये हमारा बेटा, यही तो रिश्ते होते हैं। हम इन रिश्तों में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें लगता है ये मेरी माँ के बिना मैं नहीं रह सकती, मैं पति के बिना नहीं रह सकती, मैं पुत्र के बिना। ये मोह है, आपने ही जबरदस्ती पकड़ रखा था। जबकि ये संसार ऐसा है, मृत्यु इतनी निर्दयी है कि वो ये नहीं देखती कि ये माँ है, कि बच्चे हैं, कि बूढ़े हैं, कि जवान हैं। इसलिए बेटा हमें रहना तो संसार में ही है, इसलिए संसार के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। संसार में नियम ये है कि ये सृष्टि चल रही है। आपने घड़ी पहनी है तो उसे किसी ने बनाया होगा तब तो आपने पहनी, कोई बनाने वाला होता ही नहीं तो आप घड़ी कैसे पहनती? आपने जो टी शर्ट पहनी है इसे किसी ने बनाया है कि बिना बनाए बन गई? जी किसी ने बनाया तभी तो पहने हैं। आपकी आँख है, आपकी आँखों में दिखता है, इस तरफ वाइट है, बीच में काली है पुतली, तो ये बिना बनाए बनी कि किसी ने बनाया होगा? नहीं बनाए हैं तभी तो। फिर तो जिसने बनाया है आपको वो कौन है? आप भी तो बिना बनाए नहीं बन सकती थी ना। आप जी समझ में आया कि मतलब एक तरीके से मुझे मतलब ये बताइएगा कि मतलब सच में ये कर्मों का ही फल होता है पिछले जन्म के? भाई बिना कर्म किए तो आपको नंबर नहीं मिलते, 10वीं से 11वीं में नहीं जाती। आप कर्म ना, आप लिखो मत कॉपी में तो आपको मिल जाएगा नंबर। ये चीज़ तो मुझे पता है कि जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। ये जो पिछले जन्म का इस जन्म में मिल रहा है इसका क्या कनेक्शन है? अच्छा ये बताओ, एक समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं, एक अंबानी के घर पैदा हुआ, बड़े आदमी के घर, और एक फुटपाथ पर पैदा हुआ। एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही दिन दो बच्चे पैदा हुए, एक अमीर के घर, एक गरीब के घर। अब बताओ, जो अमीर के घर पैदा हुआ वो सोने की चम्मच में दूध पिएगा, सोने के झूले में झूला झूलेगा, वो जन्म लेते ही रईस हो गया। और इस गरीब ने फुटपाथ पर पैदा हुआ, साड़ी का झूला बांधती है माँ। अब बताओ बेटा, दोनों एक साथ पैदा हुए थे, पर एक गरीब हो गया जन्म लेते ही, गरीब के घर पैदा होके, एक अमीर हो गया अमीर के घर। अब ये बताओ कि उन बच्चों ने तो अभी कोई कर्म भी नहीं किया, पैदा ही हुए हैं, और पैदा होती कोई अमीर हो गया कोई गरीब। क्यों हो गया? सब अमीर होते फिर या सब गरीब होते? क्यों बेटा, उत्तर दो। एक तरीके से कर्म ही होगा। कर्म, पिछले जन्म का जो कर्म था उसके कर्म ने उसे अमीर बना दिया, उसका जो कर्म था उसके कर्म ने उसे गरीब बना दिया। तो ये कर्मों का ही पूरा खेल है बेटा, वरना सबना बड़े घर पैदा हो, फिर कोई गरीबी ना रहे, फिर कोई भूखा क्यों मरे, फिर किसी को फोड़ा फुंसी क्यों हो, रोक कोई अपाहिज क्यों होता है, कोई पैदा होती लंगड़ा होता है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई क्यों, कोई अंधा क्यों है? मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे कर्म करोगे वो भोगने पड़ेंगे। अब कर्म ही क्यों ना सुधारे हम पहले, हम कर्म अच्छे करें। जैसे भक्ति कर्म कर रहे हैं वो भी गलत, शास्त्र भी देता है कर्म अनुमानाचरण कर रहे हैं, उनका कोई लाभ होना नहीं। और बाकी हम कर्म ठीक कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम किसी को लूटते हैं, रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं, अटपट करते हैं। ये हमने देना पड़ेगा, ये हमने भोगना पड़ेगा। जैसे एक समय एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछलियां पकड़ने वाला शिकारी मछली पकड़ रहा था और मछलियों को जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर मर रही थी। तब गुरु जी से शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी, कैसे पाप कर रहा है, कैसे जीव मर रहे हैं इसके सामने, इसको जरा रहम नहीं। गुरु जी ने कहा बेटा इसका उत्तर मैं फिर दूंगा। 5, 7, 10 वर्ष के बाद फिर गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे। आगे एक हाथी का छोटा सा बच्चा
उछल कूद मचा के कूद रहा था, वो वृक्षों के बीच में फंस गया, 2 वृक्षों के बीच में, और ऐसे ऐसे झटके झुटके मार कर वो निकलता गया, लेकिन खाल छुलगी उसकी। वर्षा के दिन थे, उसमें कीड़े पड़ गए, और कीड़े पड़ा, वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था। अनगिन कीड़े मोटे मोटे उसके शरीर को खा रहे थे, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। अब दोनों गुरु शिष्य वहां से निकले, तब उस चेले की दृष्टि पड़ी कि ये क्यों चिल्ला रहा है, हाथी का बच्चा। देखा उसमें कीड़े पड़े हुए। तब उसने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसको इतना दंड भोग रहा है, कीड़े खा रहे हैं। तब उसने कहा कि सुन बेटा, जिस उस दिन जो मछियारा था ना, वो मछियाँ पकड़ रहा था और वो मछियाँ को बाहर डाल रहा था, तड़प तड़प के मर रही थी। ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है, और ये मछलियाँ अपना बदला ले रही हैं। ये उनको खाया करता था, अब ये इसको खा रही है। चल बेटा आगे। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो स्पष्ट किया है कि जो सभी कर्मों से परिचित है। जैसे आप दास वो आपको बहुत बार कथा सुनाता है कि एक समय एक व्यक्ति की 2 विवाह हो गए। पहले वाली से पत्नी से एक पुत्र हुआ, दूसरा विवाह किया तो उन दोनों दूसरी के भी पुत्र उत्पन्न हुआ, पहले वाली की मृत्यु होगी। उसके बाद दूसरा विवाह किया तो उससे भी पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों के 10-12 वर्ष का अंतर, 15-16 साल का अंतर था, 10-12 वर्ष का, बड़े पुत्र की और दूसरे पुत्र की आयु में। तो किसान की मृत्यु होगी। बड़े का विवाह हो चुका था, छोटा भी 10-12 वर्ष का था। छोटे वाला किसी कारण से रोगी हो गया, संपत्ति का बराबर का अधिकारी था। कुछ दिन ट्रीटमेंट भी करवाया, फिर उन्होंने दोनों ने पति पत्नी ने क्या लालच छाया कि क्यों ना इसको विष दिला दें और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। यही लास्ट में निष्कर्ष निकला। किसी वैद्य से संपर्क साधा, उस वैद्य ने कहा इतने पैसे लूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, दवाई कर दूंगा। ऐसा ही हो गया, उसने 200, 250, 500 रुपये जो लिए वो दे दिए और उसको विष दे दिया, वो मर गया। सभी को ये था कि बीमार है भाई, मर गया, बात खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता पुत्र, सारी संपत्ति भाई वाली भी अपने पास, और दिल खोल कर उसको खूब खिलाया पिलाया, ठाठ से पाला पोसा। जब वो गिने दिनों में 14-15 साल का, 16 वर्ष का हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो लड़का बीमार हो गया, उसका सब जगह इलाज कराया उन्होंने, क्योंकि वो अपना बेटा था। इसलिए देश विदेश में जिसने जो मुंह मांगा, झाड़ फूक सब कुछ करवा ली, आधी संपत्ति बेच कर लगा दी। लड़का खाट पकड़ गया, कोई रिकवरी नहीं हो रही थी, स्वास्थ्य में सुधार नहीं। एक दिन उसका पिता उसके पास बैठा था, मत्था पकड़े, क्या होगा भगवान, इकलौता पुत्र, ये जीवेगा नहीं। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता को कहा, भाई साहब अब मेरा जो है तेरा मेरा अकाउंट बराबर होगा, लेन देन बराबर हो चुका है, लकड़ी और कफन के पैसे शेष हैं, उनकी व्यवस्था कर ले। अब उसने देखा कि लड़का इतना दुखी हो रहा है, ऐसा इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, पिता को भी भाई कह रहा है। उसने कहा नहीं बेटा, मैं तेरा पिता हूँ। अगर नहीं तो मेरा भाई है। कि नहीं आपको बेटा पहचान में नहीं आया, देख मैं तेरा बाप हूँ। नहीं, तो मेरा वो भाई है जिसने मुझे जहर देकर मारा था, याद है तेरे वो कहानी। आज मैंने अपनी पाई पाई प्राप्त कर ली है, तैने जो मेरी संपत्ति हड़प करी थी वो मैंने खर्च करवा ली है, और अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। तब उसने कहा कि भाई, वहां खुल गई फिर तो, कहा अब मेरी मृत्यु है, कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। तब उसने कहा कि एक बात बता दे भाई साहब, तेरी बात सारी सच्ची, मेरी आंख खुल गई, मेरा तो कुल नाश हो गया, तू मर गया तो कुछ नहीं मेरे पीछे, या संपत्ति के काम आई जो शेष बची है। पर एक बात बता, मैंने जैसा जुल्म किया था वो तो मेरे को मिल गया, ठीक है, मैंने तो अपना कर्म किया, पा लिया। लेकिन ये लड़की जो कन्या तेरे ब्याही आई है, तेरी पत्नी है, इसने के पाप कर दिया, अब ये जिंदी जलाई जाएगी, क्योंकि उस समय सती प्रथा जोरों पर थी।
मरने वाले की पत्नी साथ फूकी जाती थी उसी चिता में। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहाँ है, डॉक्टर जिसने मुझे विष दिया था कि तेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। उसने कहा, लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट आत्मा है जो आज मेरी पत्नी रूप में आई हुई है, अब यह जिंदी फूकी जाएगी, इसको यही सजा पर्याप्त है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया हरे। हे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया हरे। अब क्या बताना चाहते, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे ये तो यहाँ का एक अटल नियम है कि जैसे कर्म करेगा प्राणी वैसे फल परमात्मा देवेगा। तो हम कर्म तो एक भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे, सारे ही वही संसारिक धंधे पेट भरने का काम किया करते थे, उसी कार्य में हम जीवन व्यर्थ कर रहे थे, शुभ कर्म नहीं कर पाते थे। और जो हम शुभ मान कर रहे थे, कोई पूजा करते थे तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से व्यर्थ थी, वो पुण्य तो एक भी नहीं बने था, पाप ही पाप इकट्ठे हो रहे थे। पवित्र गीता श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई कार्य सिद्ध होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो जो हम पूजा करते थे वो तो शास्त्र विरुद्ध करते थे, और जो हम पुण्य कोई करेगी, क्योंकि उसी से को पुण्य मान कर रहे थे, वो तो पुण्य के स्थान पर पाप था, क्योंकि हम संविधान तोड़ रखा था भगवान का, और बाकी हम पाप ही पाप इकट्ठा कर रहे थे। तो फिर हम पावेंगे क्या, हम पाप ही पावेंगे, हम पाप ही प्राप्त करते, दुख ही दुख प्राप्त करते, सुख नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो हमने जैसे इस संसार में, इस काल के लोक में ऐसी व्यवस्था है जैसे एक खेत है, जमीन है, उस जमीन में अगर हम कोई संवार नहीं, उसको छेड़े नहीं, उस एकड़ को, 1 एकड़ जमीन वैसे ही पड़ी है, तो उसमें ना जाने कितना कुबाड़ उग जाएगा, बहुत ज्यादा कितना घास फूस कांटेदार झाड़ी वो भर जाएगी तगड़ी। वो तो बिना किसी प्रयत्न के हो गई, ना कोई पैसा लगाना पड़ा, ना कोई उसमें सिंचाई करनी पड़ी, ना खाद डालना पड़ा। और उसी एकड़ में, उसी किले में, उसी जमीन में यदि हम अपने खाने के लिए कनक, गेहूं, बाजरा, ज्वार, धान उपजाने का प्रयत्न करेंगे तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, खेत को संवारना पड़ेगा हल से या ट्रैक्टर से 2 व 4 व, जब तक वो बीज बोने के योग्य नहीं होती उसको बार बार गुड़ाई की जाती है। और फिर बीज बोना, वो भी पैसे लगे बीज में, और बीज बीजने के बाद फिर खाद और पानी, फिर उसकी रखवाल, फिर उसको काटना, निकालने के लिए पैसे लगे, और फिर तब कहीं जाकर के वो हमें अन्न प्राप्त होता है, जिससे हमारा निर्वाह होता है। और उसके विपरीत यदि हम कोई, इसी प्रकार हमारा शरीर समझो मानव शरीर है, इसमें पुण्य कमाने के लिए, पुण्य बनाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए हमें समय भी छोड़ना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। हमने परमात्मा पाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए 2 पैसे पुण्य पर भी लगाने पड़ेंगे, अपना समय भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पुण्य शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे, तब हमें कोई पुण्य मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त पाप तो अपने आप ही हो जाते हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जैसे हम ये बहन बेटियां पहले लिपा करती थी, जैसे पोछा लगाते हैं
अच्छे फर्श बना रखे हैं, चिप्स के वगैरह प्लास्टर के, पोछा लगाते हैं, या पहले लीपते थे गोबर से गारा से, खाना बनाते हैं, उसमें लकड़ियों में जीव जलते हैं, धुएं से अंधे होकर गिरकर मर जाते हैं। यानी ये पाप तो हमारे अपने आप हो रहे हैं, इनको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हम अपना कार्य करते हैं उसमें भी पाप हो रहे हैं। और जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करते तो हमें दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए कह रहे हैं मन तू पावेगा अपना किया रे और भोगेगा अपना किया रे। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमारे पाप संचित होते हैं, पहले के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और हमारे पुण्य शेष रह जाएंगे। और जो पुण्य करने की विधि वो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है, वो शास्त्र के अनुसार है, उससे पुण्य हो ही रहे हैं। और पहले जो हमारे पाप थे वो उस परमात्मा के उस नाम से नष्ट हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिनगी अग्नि की ही पड़ी पुराने गासे। यही आपने देखा होगा, आपने सुना कि गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के, चाहे वो सत साधना कोई साधु संत करे, चाहे कोई अच्छी आत्मा करे, देव कर्तस्य, देव होते हैं हंस आत्माएं, जो पुण्य आत्मा है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीती, चाहे तो वो करें परमात्मा की भक्ति, और चाहे जनसाधारण करे, और चाहे कोई पिता करे चाहे पूत करे, कोई भी करे, उस सभी के पाप को परमात्मा उस साधक के पाप को नाश कर देता है। और अभी तक हमने जितने भी इन संतों के ऋषियों के विचार सुने और पढ़े थे वो ये कहा करते थे, भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अर्थात जैसा आपने जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा, आपके वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। साधना से कोई लाभ नहीं होगा, आपका जो दुख है वो दुख आएगा, सुख है वो सुख भी आपको भोगना पड़ेगा। इससे हम बेशक भक्ति करते रहते थे, लेकिन कोई कष्ट का सामना करना पड़ता था, वो पूरा ही हमारे ऊपर कहर टूट जाता था। तो हम ये सोचकर पड़े रहते थे कि ये तो भाई भगवान का नियम है, जैसे कर्म करेगा वो तो भोगने ही पड़ेंगे। जैसे कर्म तब तक है जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण विधिवत नहीं ग्रहण करते, और जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क सूली हो वो काटे में टल जावे। जैसे हमें फांसी टूटना हो, सूली टूटना हो, सजाए मौत हो, तो कहते हैं वो कांटा लाग कर टल जाएगी। ऐसी इतना हमारे को राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगा जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में समर्पण भाव से आएंगे, अनन्य मन से अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा इस परम पिता की शरण ग्रहण करेंगे, तब हमें पूर्ण लाभ ये देना प्रारंभ करेगा। तो उसके बाद जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो हमें एक तो हम कर्म अच्छे करेंगे, वो किया कर्म ही मिलना है, हम पाप नहीं करेंगे तो पाप हमें मिलेंगे नहीं। और दूसरे जो हमारे संचित कर्म हैं वो कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे।